हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें आगे है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन में गांधी का साथ उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया। इसको सीमांत गांधी कहते हैं। गफ्फार खान पहला विदेशी था जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला। पश्चिमोत्तर प्रांत के कबीलाइयों ने गांधी को मंगल बाबा कहा। पूर्वोत्तर प्रांत में नेतृत्व गौंडीनेल्यू ने किया, जो कि 13 वर्षीय बालिका थी। नेहरू ने गौंडीनेल्यू को रानी की उपाधि दी। इस आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना तथा महिलाओं ने मंजरी सेना बनाई। घर्षणा गुजरात में सरोजनी नायडू ने नमक गोदाम को नष्ट करवाया। चट्टगांव वर्तमान बांग्लादेश में सूर्य सेन ने शस्त्रागार को आग लगाई। अब है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन के जेम्स पैलेस में। ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का पीएम था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। अंबेडकर ने भी भाग लिया। गांधी व कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन को बिना दूल्हे की बारात कहते हैं। 1931 में क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू की मध्यक्षता से गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी ने 7 मांगे रखी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की रिहाई की मांग शामिल नहीं थी। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हो गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं की गोली से शहीद हुआ। अब है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ। कांग्रेस की ओर से गांधी ने भाग लिए। कांग्रेस की ओर से गांधी गया। गांधी राजपुताना नामक जहाज पर सवार होकर लंदन पहुंचे। गांधी के साथ निजी सचिव महादेव देसाई भी था। इस सम्मेलन में वायसराय की ओर से भाग सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते समय विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने गांधी से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मांगी, जिसके कारण गांधी इस गोलमेज सम्मेलन को बीच से ही छोड़कर चला गया। फ्रैंक मोरिस ने जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। गांधी ने भारत आने के बाद जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर दिया, जिसके कारण गांधी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने पुणे की यरवदा जेल में डाला। गांधी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। अब 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर के मध्य हुआ। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ, पर यह असफल रहा क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। अंबेडकर ने फिर से भाग लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर को दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी। इस निर्वाचन प्रणाली को इतिहास में 16 अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं। दलितों को अलग से निर्वाचन प्रणाली देने के कारण गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता से गांधी व अम्बेडकर के मध्य पुणे पैक्ट हुआ। गांधी ने दलितों को पहली बार हरिजन कहा और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1933 में गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला और इसी वर्ष 1933 में
सुभाष चंद्र बोस व विठल भाई पटेल ने गांधी को राजनीतिक स्तर का अयोग्य नेता घोषित किया। 1934 में गांधी का कांग्रेस से इस्तीफा। B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर शासक गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा अधिनियम था। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लगभग 200 अनुच्छेद इस अधिनियम से ही लिया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन हटाने के बाद प्रांतों में स्वायत्तता की स्थिति आई। 1935 के इस अधिनियम का आधार गोलमेज सम्मेलन था। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। ये 91वें नंबर का अधिवेशन था। इस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी। 1939 में क्या, सितंबर में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कांग्रेस का त्रिपुरी MP जबलपुर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी ने अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस से सीतारमैया की हार हुई। इस हार को गांधी ने अपनी हार बताया। बाद में बोस व गांधी के बीच वैचारिक मतभेद हुए। बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।